हेलो वेलकम गाइस, ज़ाट इसमें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की जो वैकेंसी आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसके आवेदन भरना शुरू हो गए हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया है कि आप कितनी तारीख से इसका फॉर्म वगैरह भरेगा, क्या लास्ट डेट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपने हाल ही में देखा होगा कि इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं ट्विटर पे और न्यूज़ में भी, कि ये जो परीक्षा है ये विवादों में रहने वाली है। और इतने सारे पदों पे ये जो वैकेंसी आई है, 13,000 पदों पे। लेकिन इस वैकेंसी में जो बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से सरकार अपने मनमाने ढंग से और ईएसवी अपने मनमाने ढंग से चीज़ों को करा रही है, मुझे इसमें कहीं भी छात्रों का भला नहीं दिख रहा है। मतलब आप देखिए, पैटर्न थोड़ा समझिए। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 भर्ती के लिए जो आवेदन शुरू हुए हैं। लेकिन उसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? क्या डीएड वाले भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और रिजल्ट का क्या इशू है इस पूरी प्रोसेस में, ये भी मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डीएड लास्ट ईयर वाले हैं, जो लास्ट साल वाले हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जो डीएड का जिनका अंतिम वर्ष था, उनके अभी एग्ज़ाम हुए थे, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जिस कारण से वो लोग इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने से वंचित रह सकते हैं। लेकिन अगर डीएड वालों का रिजल्ट 1 अगस्त से पहले आ जाता है तो वो लोग फिर अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 1 अगस्त तक इनका रिजल्ट आ पाएगा, या फिर ये भी सरकार की एक चाल है कि ये इतने बच्चे आवेदन ना कर पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को वंचित रखा जा रहा है अप्लाई करने से। सेकेंड चीज़, इन्होंने भाषा में बदलाव कर दिया, उर्दू और संस्कृत को भाषा से हटा दिया। तो जो भाषा विकल्प था उससे संस्कृत और उर्दू को हटाएंगे, तो जो उस फील्ड के कैंडिडेट होंगे ऑफ कोर्स वो भी फिर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये भी शायद ईएसवी की एक चाल रही होगी बच्चों को पागल बनाने की, जैसा कि वो हर परीक्षा में आजकल करना चाह रहा है। तो इस उद्देश्य से शायद उन्होंने ये सब्जेक्ट हटाए हैं। जो भी उद्देश्य है मुझे नहीं पता, पर ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ भी काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इसके खिलाफ चीज़ें चल रही हैं, और ये मनमाने ढंग से इस तरीके से कुछ भी बदलाव कर दे रहे हैं, और वो भी एग्ज़ाम के आप वैकेंसी निकालने के बाद ये सारी चेंजेस कर रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश का युवा को किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है सरकार। यहीं अगर सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से इतना जो कोर, उसका जो कोर सब्जेक्ट था सीडीपी, उसको हटा दिया गया। तो सीडीपी काफ़ी मतलब अच्छा सब्जेक्ट था, जिसमें बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ये इन्होंने मनमाने तरीके से सिलेबस में बदलाव कर दिए बिना बताए। अब आपको पता है कि सीडीपी और संस्कृत और ये एक और सब्जेक्ट वो हटाया गया है। तो ये भी एक तरीके से बहुत नाइंसाफ़ी बोलेंगे कि आपने सिलेबस में वो चीज़ें डाल दी जिनको पढ़ने के लिए काफ़ी समय चाहिए, और समय आपने दिया ही नहीं बच्चों को। 45 दिन में से अभी 2-3 दिन तो वैसे भी जा ही चुके हैं, तो अब कितने से दिन बचे हैं? अब इतने से दिन में भी ये सब सारे प्रोसेस चल रहे हैं। कोई बच्चा इसी टेंशन में है कि फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, और कुछ बच्चे सिलेबस के दुख में होंगे कि ये चेंज हो गया, कैसे क्या करें। अब क्या ही बोल सकते हैं इसमें। तो जो ईएसवी के डायरेक्टर हैं उनका क्या कहना है? तो उनका बोलना है, जो डायरेक्टर साकेत मालवीय जी हैं, उनका कहना है कि इस परीक्षा में जो शर्तें हैं उनका फिर से परीक्षण करवा लेते हैं, और अभी इस संबंध में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जाएं, लेकिन ये बदलाव भी अभी फिक्स नहीं है। अभी सिर्फ उनका बोलना है कि हाँ, हम कोशिश करेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम इसमें परीक्षण करवा लेंगे। अगर कुछ ऐसा निकलता है उनके हिसाब से तो वो कुछ चेंजेस करवा देंगे। बाकी अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पे ये लोग बदलाव कर रहे होते हैं तब भी तो इनको चीज़ें दिखती होंगी ना। एक्चुअल में है तो ये भी मानव ही ना, तो इनको पता तो सारी चीज़ें रहती हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, क्या स्टूडेंट का क्या मनोस्थिति रहती है, कैसे क्या। पर ये फिर भी वो चीज़ें जानबूझ के करते हैं, फिर उन चीज़ों को विवादों में लाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, फिर भर्ती अटक जाती है, और फिर युवा परेशान हो जाता है, और कोई विकल्प नहीं बचता है फिर युवा के पास कि अब क्या करें। तो अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म भर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ा बहुत आगे बढ़े, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने के। तो जब तक चांस नहीं है तब तक सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और अब विवाद तो देखो चलते ही रहेंगे हर बार। इस एमपी में
बिना विवादों के कोई भर्ती परीक्षा हो संभव नहीं हो पाती है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। बाकी आपके क्या बोलना है, क्या ईएसबी ने ये सही किया है, जो बदलाव किए हैं ये ज़रूरी थे, या फिर इनको अभी स्किप इस वाली भर्ती में किया जा सकता था लेकिन ईएसबी ने नहीं किया? तो इस अन्याय के खिलाफ आप किस तरीके से आवाज़ उठाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।